Hello students, I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I am here with another one topic for you from class 8 and today's topics are condition necessary for the combustion and types of combustion. So without wasting time, let's begin our topic. Condition necessary for the combustion. In the previous class, we have already discussed about the combustion, means addition process in which a substance react with oxygen and produce a heat, light or sound, and these are the form of energy. So, what conditions are necessary for the combustion? यानी combustion के लिए आपकी क्या क्या चीज है जो इनकी requirement होती है, and basically there are three things that are required for the combustion. If anyone, अगर इन तीनों में से कोई भी एक आपके प्रेजेंट नहीं है, then the combustion process is not taken place. So first one आपकी है presence of combustible substance. Presence of combustible substance means a fuel. Presence of combustible substance का मतलब आता है कि आपके ऐसा मटेरियल, combustible substance means those substance that can go through the combustion process, यानी जिनमें आपके combustion हो सकता है. हमने प्रीवियस आपके वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि आपका combustion के लिए हम मैटर को, सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल. तो आपके पास कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होने की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हमें कंबस्शन प्रोसेस चाहिए तो हमें किसी न किसी तरह का कंबस्टेबल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है. जैसे वुड हो सकता है, पेपर, आपके प्लास्टिक, आपके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ओके, चारकोल, कोक, कोल, ये कोई भी आपके मटेरियल, ये जिनमें आपकी कंबस्शन प्रोसेस होती है तो उनकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है. द सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टन ऑफ combustion like oxygen. We can say that oxygen के लिए we can say that is we need air. हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट एयर देयर इज नो combustion. अगर आप किसी फ्यूल को अगर आप जलाना चाहेंगे तो उस फ्यूल में आपके पास एक सबसे बड़ी बात आएगी कि आप उसको जलाएंगे कब, जब आपके पास एयर प्रेजेंट है. देखिए, बहुत से एक्टिविटीज आपके हैं जिसके थ्रू हम ये शो कर सकते हैं कि आपकी कोई भी सब्सटेंस सिर्फ तभी कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू मूव कर सकता है, नहीं जिसमें उसी में कंबस्शन प्रोसेस हो सकती है जब आपके पास एयर प्रेजेंट हो. जैसे यहाँ आपकी एक एक्टिविटीज मैं आपको दिखा रहा हूं. आपकी स्क्रीन पे जो मैं आपकी दिखाई देगी मेरे लेफ्ट साइड में, इस डायग्राम में देखिए मैंने एक कैंडल लिया है. एक कैंडल जो बर्निंग है आपके उसे जलाइए, ओपनली आपके वो कैंडल है. अब आप थोड़ी टाइम के बाद में एक इन्वर्टेड जार आप उस कैंडल के ऊपर रख दीजिए. जैसे ही आप इन्वर्टेड जार रखते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में वो आपकी कैंडल जलना बंद हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ? देखिए, द मेन रीजन इज दैट कि जब वो ओपन थी तब तो आपके क्या हुआ, जब वो ओपन है उस टाइम में आपके क्या है, उसे एयर आपके मिल रही है. एयर भी आपके जो प्रेजेंट है और उस एयर में आपकी जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, 21% आपके ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट है. जब आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं या आपकी कवर कर देते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, आप उसे जब कवर कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपकी क्या होता है, उसे ऑक्सीजन आपकी नहीं मिल पाती. जितनी एयर उस जार में थी वो ही आपकी उसे अवेलेबल होती है. जब एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, उसको उस कंबस्शन को स्टॉप कर देती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सपोर्ट नहीं करती कंबस्शन के लिए. इसी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके है वो आपने गाड़ियों में देखा होगा. ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके किस काम में आता है, ये बेसिकली कंबस्शन को, यानी अगर कहीं फायर आपके हो जाती, आग लग जाती तो उसे बुझाने में काम आता है. इसमें से बेसिकली पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म आपके गैस की फॉर्म में आपके क्या निकलती है, CO2 निकलती है और उसको हम यूज कर रहे थे. Next, the necessary third one, the most important thing that is required for the combustion, that is ignition temperature.
देखिए, जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, अपने घर में, आपके आसपास में, अपने विंटर्स में आपके लकड़ियां जलाई हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, गर्म करने के लिए, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। उस टाइम में आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो बड़ी लकड़ी के हेल्प जलाने से पहले हम या तो किसी घास का यूज करते हैं या पेपर का यूज करते हैं। वो पेपर आपके बड़ी फास्ट आपकी जल जाता है, घास जो ड्राई ग्रास थी वो बड़ी फास्टली जल जाती है, लकड़ी को जलने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले, उससे पहले हमें इग्निशन टेम्परेचर का मैटर समझना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catch fire and start burning, यानी ऐसा सबसे, देखिए लोवेस्ट टेम्परेचर कहा है, कम से कम सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें वो सब्सटेंस में आग लगी और वो जलना शुरू कर देता है, दैट मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर फॉर दैट वन। यहाँ आपके इग्निशन टेम्परेचर हर मैटर के लिए आपके अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की तो सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जल जाता है, जबकि लकड़ी की अगर हम बात करें तो वो लकड़ी आपके, उस लकड़ी के लिए मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो जितना आपके वो मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अगर आप बात करें पेपर की तो वो लगभग 230 से 240 डिग्री सेल्सियस तक आपके होता है। जो चार्ट आपको दिख रहा है इसमें मैंने आपके मेंशन किया है व्हाइट फास्फोरस को, वुड को, पेट्रोल, केरोसिन, ओके, पेपर आपके, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब देखिए इसकी इंपोर्टेंस समझ लेते हैं कि ये क्या इंपोर्टेंस है, आपके इग्निशन टेम्परेचर क्या इंपोर्टेंस है, उसकी कंडीशन, वो ऐसे कैसे आपकी कंडीशन बन गया, नेसेसरी कंडीशन बन गया कंबशन की। तो यहां मैं आपको एक चीज बता दें, तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। हम इसको बेसिकली एक एक्टिविटी के थ्रू आपके घर पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 2 पेपर के कप बना लीजिए, एक पेपर के कप में आपके वाटर डाल लीजिए और दूसरे पेपर में आपको नॉर्मल रख लीजिए। पेपर का कप तो आराम से बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह का आपके फोल्ड करके हम उसे इस तरह का कप बना लेंगे हम, ठीक है। ये 2 कप बना लीजिए, ओके, और इसके नीचे एक कैंडल रख दीजिए, जलती हुई या कैंडल आपके रख दीजिए ये, और ये कैंडल मैंने आपके दोनों के नीचे आपके स्टैंड बाय स्टैंड लगा दी है। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक में मैंने वाटर लिया है और एक आपका सूखा है, और दोनों है पेपर के। जैसा आपको डायग्राम में उधर आपके स्क्रीन पे भी जो पिक्चर दिख रही है उसमें देखिए एक में आपकी पेपर है, आपके एक पेपर कप में आपकी क्या है, सिर्फ पेपर कप है, और दूसरे में मैंने पेपर कप में आपने वाटर लिया। जब हम इन दोनों को जलाएंगे तो हम देखते क्या है कि जैसे ही हम सिर्फ पेपर कप को जलाते हैं, उस पेपर कप जो नॉर्मल आपने कागज का कप बनाया था, पेपर का कप बनाया था, उस पेपर कप में तो आग लग जाती है। लेकिन जो दूसरा आपकी कप है जिसमें आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ ये देखिए वाटर आपके लिया है, और ये आपके क्या है, पेपर कप आपके हैं। हम देखते हैं कि वो पेपर कप जलता नहीं है, बल्कि आपने जो पानी आपके लिया है वो वाटर आपके, बल्कि आपके इन रिटर्न आपके बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन मैं बता देता हूं। उसका मेन रीजन आपके क्या है कि आपने जो नॉर्मल पेपर कप को आपके बर्न किया तो डायरेक्टली वो हीट आपके उस पेपर कप तक पहुंची, और जब इस पेपर का टेम्परेचर 230 से 240 के बीच में हुआ, वो पेपर का क्या था, इग्निशन टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो वो पेपर आपकी जलना शुरू कर गया। लेकिन दूसरे कप में जब आपने पानी लिया है, जितनी आपने हीट इसे दी है, वो सारी की सारी हीट आपकी वाटर कंज्यूम कर गया, और वाटर ने अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। और ऐसे में आपके पेपर का टेम्परेचर कितने तक, इस पेपर का जो टेम्परेचर है वो 230 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाया, और इस वजह से आपका पेपर आपके जला नहीं, बल्कि आपके पेपर सेफ रह गया, और आपके वाटर आपके क्या हो गया, बॉईल हो गया। आप घर पे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए है
कि किसी भी इग्निशन टेम्परेचर, देखिए आप एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। आप ग्रास ले लीजिए, ड्राई ग्रास ले लीजिए, सूखी घास और एक ग्रीन ग्रास ले लीजिए। दोनों ग्रास है, दोनों कंबस्टेबल हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ड्राई ग्रास जो सूखी घास उसमें तब मैक्सिक से अगर लगाते हैं तो आग लग जाती है, लेकिन अगर आपने उसी ड्राई ग्रास को गीला कर दिया, या आपकी ग्रीन आपके ग्रास है, हरी घास है, वो नहीं आपके एक मैक्सिक से नहीं जलती, उसका रीजन क्या है, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर आपके उस ग्रास को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने से रोकता है। और जब तक किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, जब तक किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है तो उसमें आपके कंबशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन थी। इन तीनों में से अगर एक भी आपकी अवेलेबल नहीं है, एक भी आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आपके कंबशन की कोई चांसेस नहीं है। अगर आपने फ्यूल नहीं लिया तो जलेगा क्या, अगर आपने ऑक्सीजन हटा दी तो भी नहीं जलेगा। अगर आपके पास फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन आप उसे गर्म इतना कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं रहा, तो भी फ्यूल में आपके कंबशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन की बात करें तो हम आपको एक चीज यहां मैं आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ कंबशन में हम बेसिकली डिफाइन करेंगे 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। बेसिकली 3 टाइप के कंबशन आपके हैं कौन कौन से, ये उनकी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और कंबशन के रेट पे आपके डिपेंड करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले रैपिड। रैपिड कंबशन मींस फास्ट। ओके, रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट। द कंबशन दैट इज टेकन प्लेस वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूस a large amount of heat plus light, यानी एक ऐसा कंबशन जो फास्ट होता है और कंप्लीटली कंबशन देखिए आपको लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट आपके प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह के कंबशन को हम कहते हैं, वी कैन से दैट काइंड ऑफ कंबशन इज अ रैपिड कंबशन, यानी फास्ट कंबशन। आप रैपिड कंबशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की अगर बात करें तो एलपीजी में जो कंबशन होता है वो रैपिड कंबशन होता है। जैसे आप गैस स्टोव का आपके स्विच ऑन करते हैं, आप उस रेगुलेटर को ऑन करते हैं और जैसे मैक्सिक लगाते हैं एकदम से सडनली आपके क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो एकदम से बर्न होता है और आपके लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है, तो उसको हम रैपिड कंबशन नाम देंगे। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स आता है सेल्फ कंबशन। सेल्फ कंबशन यानी वो कंबशन जो अपने आप होता है बिना किसी की हेल्प से, जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अगर मैं कहूं, हम यहां केस में अगर बात करें तो व्हाइट फोस्फोरस का आपकी एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाइट फोस्फोरस जो आपको दिख रही है जार में आपके, वो व्हाइट फोस्फोरस है। ये व्हाइट फोस्फोरस अगर आपने नॉर्मली आपके बाहर आउटर सरफेस में अगर आपके रख दी है तो भी आपके इसमें अपने आप कंबशन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस पे आपकी क्या है, ये इग्निशन टेम्परेचर है किसका, व्हाइट फोस्फोरस का। किसका, व्हाइट फोस्फोरस। ये व्हाइट फोस्फोरस का टेम्परेचर है। और हम अगर नॉर्मल बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल है। हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो आपके आता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 35 पे जलना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने उसे बाहर रखा तो उसमें कंबशन हो जाएगा और एकदम व्हाइट स्मोक के साथ एक ऑटोमेटिकली बिना किसी आप उसे गर्म भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सेल्फ कंबशन यानी आप बिना किसी की हेल्प से वो कंबशन डायरेक्टली होता है। व्हाइट फोस्फोरस का एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कोल माइन जो होते हैं, कोयले की जो खान होती है उनमें जो कंबशन आता है। बहुत सी बार आपने न्यूज में सुना होगा कोल माइंस में आपके फायर, आपके आग लग गई है। उसका रीजन क्या है, इंटरनल टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहां पे जो गैसेज जो आपके प्रेजेंट होती हैं, जो एक्सप्लोजिव गैसेज जो आपके होते हैं, वहां एक्सप्लोजिव नहीं सॉरी वहां पे जो माइंस में आपके डस्ट पार्टिकल्स, कॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और वो सडनली आपके क्या कर देती हैं, उनमें कंबशन की वजह से वहां आपके ऑटोमेटिकली बिना किसी की हेल्प से स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी द काइंड ऑफ कंबशन दैट हेल्ड इटसेल्फ विदाउट नीड ऑफ एक्सटर्नल हीट। बिना किसी बाहरी, आप उसे गर्म नहीं कर रहे, आप उसे जला नहीं रहे, लेकिन वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके कंबशन हो गया, वो कंबशन
स्पॉन्टेनियस कंबशन करता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द एक्सप्लोसिव कंबशन, या वी कैन से दैट एक्सप्लोजन, विस्फोट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। द काइंड ऑफ कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्लस लाइट प्लस साउंड आपके प्रोड्यूस होता है। तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या क्या, हीट, लाइट और साउंड। द काइंड ऑफ कंबशन that release a large amount of heat, light and sound and that is held suddenly, और आपके इतना फास्ट और सडनली होता है कि आपके, देखिए इसमें मैं ये इन दोनों में स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन में मैं आपके बता दूं, स्पॉन्टेनियस कंबशन अपने आप होता है, उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन एक्सप्लोजन करने के लिए हम उसे हीट अप करते हैं, उसे गर्म करते हैं। उस एक्सप्लोजन के लिए आपके हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने फायर क्रैकर, आपके फायरवर्क्स देखे होंगे, क्रैकर्स देखे, उस क्रैकर्स को आपके पटाखे अपने आप थोड़ी जल जाते हैं, हम उसे क्या करते हैं, पटाखों को हम मैक्सिस से जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे जलाते हैं तो उनमें आपके सडनली ब्लास्ट होता है और आपके क्या, तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं इस तरह के कंबशन में। मैंने आपको पहले बताया है, पहली चीज जो आपकी है वो हीट प्रोड्यूस होती है, दूसरी आपके लाइट प्रोड्यूस होती है और तीसरी आपके साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए हीट और लाइट ये दोनों चीजें कॉमन थी किसमें, रैपिड कंबशन। यहां एक चीज नई जुड़ जाती है, साउंड आपके एक्सप्लोजिव कंबशन में आपके होता है। जितने भी एक्सप्लोजिव है, फायरवर्क्स आपके हैं, टीएनटीज आपके हैं, आपके जितने भी बॉम्ब्स आपके हैं, ये सारे के सारे एक्सप्लोजन का काम करते हैं। तो ये आज की क्लास थी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिनोन साइंस क्लासेस। Thank you. Have a nice day.